हेलो फ्रेंड्स, लमोरिया स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। मैं विकास। आज का नया टॉपिक सदिश और अदिश राशियों के साथ। सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज और अदिश का मतलब स्केलर क्वांटिटीज। सदिश राशियाँ कौन सी होती हैं? वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण व दिशा होती है तथा जो सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करती हैं सदिश राशियाँ कहलाती हैं। जैसे विस्थापन है, वेग है, संवेग है, बल है, आवेग है, त्वरण, भार, प्रणोद, बल, आघूर्ण, कोणीय संवेग, कोणीय वेग आदि। अर्थात ऐसी भौतिक राशियाँ जिसमें परिमाण हो, दिशा हो और उसके साथ साथ वे क्या करती हों? सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करती हों। जैसे मान लो बल है। अब बल के अंदर परिमाण, तो परिमाण को कैसे बोला जाता है कि 5 न्यूटन का बल लगा हुआ है इस वस्तु पे 10 न्यूटन। जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है और इसको मैंने धक्का लगाया ऐसे, इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि इसमें मैंने 5 न्यूटन का बल लगाया। चलो ठीक है, वो होगा इसका परिमाण। दिशा, मैंने किस दिशा में बल आरोपित किया, किस दिशा में बल लगाया। मैं इसको सामने बल लगा रहा हूँ तो इसकी दिशा हो गई। मैं इसको पीछे की ओर बल लगा रहा हूँ, ये इसकी दिशा हो गई। यानी कि सदिश राशियों में परिमाण होता है, दिशा होती है और वे सदिश राशियां क्या करती हैं? बीजगणित के नियमों का पालन करती हैं। यानी सदिश बीजगणित के नियमों का पालन करती हैं। क्या कहलाती हैं? सदिश राशियां कहलाती हैं। अदिश राशियों में केवल और केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो वे कौन सी होती हैं? अदिश राशियां होती हैं। जैसे समय है, समय का परिमाण तो अपने पास कितना समय? 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड। लेकिन किस दिशा में? कभी ऐसा सुना कि किस दिशा में समय हो रहा है? कोई डायरेक्शन नहीं समय की। इसका मतलब अपने पास केवल परिमाण है, दिशा नहीं है। तो वो क्या हो गई? अदिश राशियां हो गई। अब अदिश राशियों में एक जो उदाहरण जो है वो है कि विद्युत धारा का उदाहरण। इसमें हमेशा ही जो विद्यार्थी होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा में क्या होता है? दिशा भी होती है, परिमाण भी होता है। दिशा तो किस प्रकार से होती है अपने को पता है। विद्युत धारा जो होती है वो बैटरी के पॉजिटिव नोड से नेगेटिव नोड की ओर प्रवाहित होती है। यानी कि प्लस सिरे से, बैटरी के प्लस सिरे से माइनस सिरे की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है। परिमाण भी होता है कि 5 एम्पियर विद्युत धारा, 10 एम्पियर विद्युत धारा, 15 एम्पियर विद्युत धारा। लेकिन विद्युत धारा जो होती है वो सदिश बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करने के कारण अदिश राशि होती है। इसको अच्छे से ध्यान में रखना कि विद्युत धारा में कई बार क्या होता है कि जो कंपटीशन जो एग्जाम होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे आएगा कि निम्न में से सदिश राशि नहीं है। पहला ऑप्शन होगा विद्युत धारा, फिर ऐसे ही कुछ और दे देगा, वेग, संवेग, आवेग, और वो पूछेगा कि सदिश राशि नहीं है। तो विद्युत धारा में आप क्या सोचोगे? विद्युत धारा तो है, इसमें तो दिशा भी है और परिमाण भी है, तो ये तो सदिश राशि होगी। नहीं। क्यों? क्योंकि ये सदिश बीजगणित के नियमों का पालन नहीं करती, इसलिए विद्युत धारा क्या होती है? एक अदिश राशि होती है। तीसरी जो राशि है अपने पास वो होती है प्रदिश राशियां। इनमें ऐसी राशियां होती है जो परिमाण और दिशा से भी परिभाषित नहीं होती। क्या कहलाती है? प्रदिश राशियां कहलाती हैं। जैसे जड़ तो आघूर्ण। अब सदिश राशियों को किस प्रकार से पहचान की जाए? तो सदिश का जो चिन्ह होता है वो एक तीर का निशान होता है। यानी कि जैसे मान लो मैंने ए लिखा और इसके ऊपर ये तीर का निशान लगा दिया, इसका मतलब आप समझ जाओगे ये क्या लिखा हुआ है? वेक्टर ए, यानी कि सदिश ए, सदिश बी। तीर का निशान लगते ही वो क्या होगी? सदिश राशि होगी। अब सदिश राशियों की प्रॉपर्टीज है कि सदिश राशियों का अदिश गुणनफल हमेशा ही डॉट के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कोई दो वेक्टर आपके पास हों और उनके बीच में डॉट लगा हो तो आप समझ जाओगे कि ये दोनों सदिशों का कौन सा गुणनफल है? अदिश गुणनफल है। और वो जो अदिश गुणनफल होता है वो क्या होता है? वो उन दोनों सदिशों के परिमाण और उन दोनों सदिशों के बीच में बनने वाले कोण के कोज्या यानी कोस के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि अगर मेरे पास ऐसे लिखा हो ए डॉट बी तो मैं क्या लिखूंगा उसको? ए बी कोस थीटा। ऐसे लिखा हो वेक्टर सी डॉट वेक्टर डी तो क्या लिखूंगा इसको? सी डी कोस थीटा। इस प्रकार से। और सदिश राशियों का जो सदिश गुणनफल होता है वो क्रॉस के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि दो सदिशों के बीच में अगर क्रॉस लगा हो तो समझेंगे कि वो कौन सा गुणनफल है? सदिश गुणनफल है। सदिश राशियों का कौन सा गुणनफल है? सदिश गुणनफल है, और जो डॉट के द्वारा प्रदर्शित होता है। अब अगर ए क्रॉस बी लिखा हो, जैसे मान लो ए क्रॉस बी, तो उसको कैसे लिखेंगे? ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा। ये क्रॉस हटेगा तब क्या आ जाएगा? साइन थीटा।
यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल एक सदिश राशि होता है और वह दोनों सदिशों के परिमाण यानी कि ए और बी दोनों का परिमाण है ए बी, तथा उनके बीच के कोण की, बीच का कोण कौन सा, थीटा, और इसकी ज्या का मतलब साइन, तो बीच के कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। और यहाँ पर एन कैप क्या होता है, एकांक सदिश होता है, ये केवल दिशा को डिनोट करता है। अगला टॉपिक है दो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम। यदि दो अशून्य सदिश हैं, यानी कि शून्य नहीं है, यदि दो अशून्य सदिशों को समान क्रम में ली गई त्रिभुज की दो भुजाओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाए तो इनका परिणामी विपरीत क्रम में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा प्रदर्शित होगा। क्या बोल दिया, इसको जरूरत नहीं। मान लो अपने पास कोई त्रिभुज है, जैसे मान लो पी क्यू आर। इस त्रिभुज पी क्यू की एक भुजा तो वेक्टर ए को डिनोट करती है, यानी ए को प्रदर्शित करती है, और क्यू आर करती है बी को। यानी किसी त्रिभुज के अंदर अगर कोई दो सदिश किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो उनका परिणामी जो होगा वो उनके विपरीत दिशा में होगा और वो उनके योग को प्रदर्शित करेगा। यानी कि r बराबर वेक्टर a प्लस वेक्टर b, इन दोनों की डायरेक्शन इधर है, लेकिन इसके विपरीत है। ठीक है। तो सदिशों का योग का त्रिभुज नियम क्या होता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं को दो सदिश प्रदर्शित कर रहे हैं एक ही दिशा में, तो तीसरी भुजा परिणामी को प्रदर्शित करेगी और वो परिणामी उन सदिशों की दिशा के विपरीत दिशा में होगा और वो उनके योग को प्रदर्शित करेगा। अब इस परिणामी R का परिमाण ज्ञात करना अपने को और इसकी दिशा ज्ञात करनी है। अब ये जो आगे का जो पूरा इसको परिमाण और दिशा ज्ञात करेंगे, ये केवल कक्षा 11 के विद्यार्थियों के लिए, कंपटीशन एग्जाम में केवल वहीं तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी सदिश राशि है और कौन सी अदिश राशि है। अब यहाँ से जो कार्य शुरू होगा वो क्या इसका है, कक्षा 11 से संबंधित है। अब इस परिणामी आर के अपन क्या करेंगे, दिशा ज्ञात करेंगे और परिमाण ज्ञात करेंगे। तो मान लिया आपके पास वही दो सदिश ए और बी है जो कोण थीटा और अल्फा बना रहे हैं और जिनका परिणामी कितना है, आर है, तथा परिणामी जो है आर वो वेक्टर ए के साथ में थीटा कोण बना रहा है। अब देखो, चूंकि ये प्रॉपर्टीज हमेशा समकोण त्रिभुज के अंदर लगती हैं, इसको भूल जाओ एक बार ऐसे। अपने पास ये त्रिभुज है ओ एन क्यू। ओ एन भुजा तो ए को डिनोट कर रही है, वेक्टर ए, और एन क्यू जो है वो वेक्टर बी को प्रदर्शित कर रहा है, और ओ क्यू कर रहा है सदिश आर को, यानी वेक्टर आर को प्रदर्शित कर रहा है। अब इसका परिमाण और दिशा ज्ञात करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एन को आगे बढ़ाएंगे और क्यू से इसके ऊपर लंब डालेंगे, जहां ये मिलता है वहां पर क्या लिख देंगे, बिंदु P। अब ये लंब डाला, इसका मतलब ये समकोण है। तो जो समकोण त्रिभुज समझना पड़ेगा अपने को कि समकोण त्रिभुज कौन सा होता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या हो, समकोण हो। मान लो ये 90 डिग्री का कोण है, ठीक है, समकोण है, तो ये समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। ठीक है। अब समकोण के सामने की भुजा हमेशा ही समकोण त्रिभुज के अंदर समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। मान लीजिए यहाँ पर थीटा कोण बन रहा है, तो थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है और जो बच गई वो क्या होती है, आधार होती है। और समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय लगती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि इसका स्क्वायर जो होगा वो इसके स्क्वायर और इसके स्क्वायर के योग के बराबर होगा। एक बात तो ये। दूसरी, समकोण त्रिभुज के अंदर साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा की वैल्यू निकालते हैं अपन। तो जो अपन सूत्र है लाल बटा कक्का, यानी ये जो वैल्यू होती है साइन थीटा की, ये जो वैल्यू होती है कोस थीटा की, और ये वैल्यू होती है टेन थीटा की, यानी कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा
करण। कोस थीटा का मान कितना होता है? आधार बटा करण। और टेन थीटा का मान कितना होता है? लंब बटा आधार। ये सभी बातें अपन यहाँ अप्लाई करेंगे। और कक्षा 8 में जो अपन पढ़ते हैं सर्वसमीका आती है एक, ए प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इन तीनों मेथड्स को यहाँ अप्लाई करेंगे। अब अपन ने यहाँ से इसको बढ़ा लिया था, लंब डाल लिया था। अब देखो त्रिभुज पी क्यू एन, त्रिभुज पी क्यू एन में साइन अल्फा का मान निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा करण। तो लंब तो अपने पास है क्यू पी और करण है एन क्यू, तो साइन अल्फा बराबर क्यू पी बटा एन क्यू। क्यू पी का मान निकालेंगे पक्षांतरण करके, क्यू पी बराबर एन क्यू साइन अल्फा, और एन क्यू का मान कितना है? वेक्टर बी, तो एन की कुछ लिख देंगे बी, तो ये आ गया बी साइन अल्फा, समीकरण दे देंगे 1। अब कोस अल्फा, कोस अल्फा का मान निकालें इसी त्रिभुज में, तो कोस अल्फा कोस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा करण। तो आधार कितना है यहाँ पे? एन पी, और करण कितना है? एन क्यू, तो एन पी बटा एन क्यू। यहाँ से एन पी का मान निकाल लो, तो एन पी का मान कितना आ जाएगा? क्यू एन कोस अल्फा, और क्यू एन क्या है आपके पास? बी, तो बी कोस अल्फा, समीकरण दे दिया 2। अब त्रिभुज ओ पी क्यू में ओ पी बराबर क्या होगा? ओ एन प्लस एन पी। तो ओ एन प्लस एन पी, ओ एन का मान तो ए प्लस एन पी का मान अभी निकाला है बी साइन अल्फा, तो बी साइन सॉरी एन पी का मान निकाला है बी कोस अल्फा, तो यहाँ लिख दिया बी कोस अल्फा। ठीक इसी प्रकार क्यू पी का मान कितना आएगा इसमें? क्यू पी का मान, तो क्यू पी का मान तो निकाल चुके अपन बी साइन अल्फा, तो ये हो गया बी साइन अल्फा। अब इसमें लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, अभी बताई थी, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। समकोण त्रिभुज ओ पी क्यू में कर्ण तो है ये आर यानी ओ क्यू, तो आर स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार ओपी है, तो ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर, तो ओपी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओपी की वैल्यू कितनी है अभी निकाल लें, ए प्लस बी कोस अल्फा, इसको पुट किया अभी, और क्यूपी की वैल्यू को पुट कर दिया। अब यहाँ पर ए प्लस बी की होल स्क्वायर की सर्वसमीका लगेगी। यहाँ तो ए तो है ए और बी क्या है? बी कोस अल्फा, तो यहाँ सर्वसमीका लगा दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab यानी 2 ए की जगह ए और बी की जगह बी कोस अल्फा प्लस आगे वाला बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पर देखो बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, इनको पास पास लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इनमें दोनों में बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो बी स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो अपने पास क्या बचेगा? आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर आ गया कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इनकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है, कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1, तो यहाँ तो आ जाएगा 1 प्लस में 2ab कोस अल्फा, तो आर स्क्वायर का मान आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस अल्फा, और आर की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ वर्गमूल लेने पर क्या होगा? आर बराबर अंडर रूट में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस अल्फा। अब ये तो हो गया परिणामी का परिमाण। अब इस परिणामी आर की दिशा ज्ञात करनी है, तो दिशा ज्ञात करने के लिए हमेशा अपने को टेन थीटा की वैल्यू निकालनी होती है, तो त्रिभुज ओ पी क्यू में टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे। लंब बटा आधार, तो लंब तो क्यू पी और आधार है ओपी, तो क्यू पी बटा ओपी, वैल्यू पुट कर दी, तो आ गया टेन थीटा बराबर बी साइन अल्फा बटे ए प्लस बी कोस अल्फा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ताकि मोटिवेशन मिले मुझे और मैं आगे से नए नए अच्छे से वीडियो बना के लेके आऊँ आपके सामने। थैंक यू।